जाना छिटा ओला दे छिटा भाई जो बाबा की आरती का सीधा चाहता जरा सीधे हाथ उड़ा दे। बाबा का अमृत बरस रहा है, सभी को देख रहे हैं बाबा, ऐसे नहीं ऐसे, और ताले के साथ अरे ला दे छिटा ला दे छिटा ला दे छिटा ला दे छिटा ओ ला दे छिटा ला दे छिटा कट्टा ना एक फिरू दिन का रहूंगा बना की रोटी सवा का ओ ला दे छिटा ला दे छिटा ओ ला दे छिटा ला दे छिटा बैठा बैठा बोला जिसे घूमण लाग जा बाबा घूमण लाग जा बैठा बैठा बोला जिसे घूमण लाग जा बावड़ा सा हो रहा तो ना हो सकता रहूंगा बाला की रोटी सवा का बोला दे पिता बोला दे पिता बोला दे पिता बोला दे पिता दुख दर्द मिटा जाते दुनिया के ठुकराए लोग यहाँ शीश लगाए जाते हैं। बोलिए वाला जी महाराज की।
मैं धर धर के धन भूलू रे, इतना दिया मेरे बाबा, और इतना दिया मेरे बाबा, इतना दिया मेरे बाबा। एक बार जरा सीधे हाथ उड़ा देगा, न जाने किस साथ पर आज बाबा की कृपा हो जाए। और ताले के साथ मिले मिले मैं धर धर के धन भूलू रे, इतना दिया मेरे बाबा, मैं धर धर के धन भूलू रे, इतना दिया मेरे बाबा, मैं धर धर के धन भूलू रे, इतना दिया मेरे बाबा। मेरे घर में थी कंगाली, 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 मेरे आदमी मोटी रानी, खूब तेरा जिलावांगे और के सेवा करांगे तेरी, सुन ले तने सुनावांगे
हनुमान हरियाणे में खूब तेरा चिल्लावा सेवा करने मेरी सुन ले हनुमान हरियाणे में आता सीरा गुण डालता पानी होगा नावर में आता सीरा गुण डालता पानी होगा नावर में चार चूर बादल की में दूध दिल कमावर में
अपना झंडा गाहट कर भूटान पीछे बालाजी घर तक गाहट कर। एक बार जरा सीधे हाथ उड़ाकर अगर आप ये भजन गाओगे तो आपके शरीर में आपके घर में कोई कष्ट नहीं रहेगा। देखिए ऐसे नहीं है, बिल्कुल सीधा और तालियों के साथ भूटान पीछे बालाजी घर तक गाहट कर भूटान पीछे बालाजी छोटा घूमे प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय
मनवा गणी तेता सिमरो संवर दे माई कंठ कर मैया कंकर पर प्रथम पुराण को वंदना राम नाम की लूट है लूट जाते लूट अंत में पछताए जब प्राण जाएंगे छूट भैया प्राण जाएंगे लूट है लूट जाते शीतल हो जाए कबीरा शीतल हो जाए दीवानी बोलिए शीतल हो जाए कबीरा शीतल हो जाए बड़ा हुआ तो क्या हुआ डोली अर्थी को देखते ही कहने लगी कि ये तूने अच्छा नहीं किया जो मेरे रास्ते में आ गई, मेरा रास्ता काट दिया। मैं किसी शुभ काम के लिए जा रही थी, मेरा शुभ काम अशुभ काम में बदल दिया। अब अर्थी से भी रहा नहीं गया। डोली क्या कह रही है और अर्थी क्या कह रही है, ये इस भजन की सुंदरता है। सुनिए नजर जान। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, कहने लगी। आइए मिलके प्रभु के दरबार। अर्थी चली एक डोली चली एक चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, कहने लगी। और तूने रास्ता मेरा क्यों ये खोटा दिया, तूने रास्ता मेरा क्यों ये खोटा दिया। सामने से चली जा ओ दिल गली, ओ गली, ओ डोली गली अर्थी गली।
जब इतनी बात अर्थी ने डोली की सुनी तो अर्थी क्या कहने लगी कि ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल, आज जिस जगह मैं जा रही हूं एक दिन तुझे भी जाना है, तुझ में और मुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्या कहने लगी अर्थी डोली से, चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, 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 फूल तुझ पर चढ़े फूल मुझ पर चढ़े, फूल तुझ पर चढ़े फूल मुझ पर चढ़े, जिन चार कंधों का सहारा तुझे है उन्हीं चार कंधों का सहारा मुझे, और जो फूल तुझ पर चढ़े हैं वही फूल और मेरे ऊपर भी चढ़े हुए। जब इन फूलों ने अंतर नहीं समझा तो तू क्यों अंतर ये समझ रही है। लेकिन फर्क इतना है, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, अलविदा हो चली, इस डोली गई किसको पता है, किसको पता है कब ये हंसा, किसको पता है कब ये हंसा, इस तन पिंजरे को छोड़े, किसको पता है कब ये हंसा इस तन पिंजरे को छोड़े। पता है किसको कब सांस निकल जाए, आनी जानी है। इंसान एक बात की गारंटी दे सकता है, सिर्फ एक बात की, बाकी किसी चीज की इंसान गारंटी नहीं दे सकता। वो गारंटी है मौत की, कि मुझे मरना ही मरना है, 100% मुझे मृत्यु आएगी ही आएगी, इस बात की मुझे मैं गारंटी देता हूं। अगर कोई ये गारंटी नहीं दे सकता तो बताना मुझे, क्योंकि हमारे महात्मा पुरुष देव भगवान वो भी आए और वो भी चले गए, तो हम इंसानों की औकात क्या है कि किसको पता है कभी ये हंसा इस तन पिंजरे को छोड़े। राम राम जप मनवा दिन रह गए थोड़े, ओ राम राम जप मनवा दिन रह गए थोड़े। क्या कहने लगी अर्थी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, और चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, मांग तेरी मांग मेरी भरी। ये चूड़ी, ये चूड़ियां और ये सिंदूर, ये सुहाग की निशानी है, जो तेरी मांग में भी है और मेरी मांग में भी है। जो चूड़ी तेरे हाथों में है वही चूड़ी आज मेरे हाथों में भी है। फिर फर्क कैसा, फर्क इतना है, जय जय, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू जहां में चली मैं जहां से चली, मैं जहां से चली, एक डोली चली चली। जय हो।
तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया, 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 मुझे देखे पिया मेरे रोते 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 पिया। ओ फर्क इतना है, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, कि फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। अरे तू पिया के चली मैं पिया से चली, मैं पिया से चली, डोली डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, एक डोली चली अर्थी चली। अरे घाटे वाले ओ घाटे वाले, घाटे वाले ओ घाटे वाले, ओ परिवार मेरा, परिवार मेरा, ओ परिवार मेरा तेरे हवाले, परिवार ओ परिवार ओ परिवार। गोरे हाथों में हो गोरे हाथों में मेहंदी जो तेरे लगी, गोरे हाथों में मेहंदी जो तेरे लगी, गोरे हाथों में मेहंदी वो मेरे लगी, गोरे हाथों में मेहंदी जो तेरे लगी। जब सुहागिन डोली में बैठती है तो उससे पहले उसके हाथों में मेहंदी लगी है, लेकिन जब कोई सुहागिन इस संसार से विदा होती है तो वही श्रृंगार किया जाता है जो डोली में बैठते वक्त श्रृंगार किया था। अब डोली को कह रही है अर्थी कि मेरे हाथों में भी मेहंदी है और तेरे हाथों में भी मेहंदी है, लेकिन फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। और तू घर बसाने चली मैं घर बसाने चली, घर बसाने डोली चली और डोली और से कुछ यूं कहने लगी, एक डोली चली और क्या करिए कि ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को, कुछ नहीं रहता। राम भी आए थे, रावण भी आए थे, कृष्ण भी आए थे, राम गए, रावण गए, कंस गए और श्याम गए, राम गए, रावण गए, कंस गए और श्याम गए, जो भी आया गया जहां से केवल उनके नाम रहे। बोल सच्चे दरबार की क्या बोली? लकड़ी तुझ में
लगी लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, और लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी तेरी सजी, लकड़ी मेरी सजी, लकड़ी तेरी सजी, लकड़ी मेरी सजी। ये वो लकड़ी जब इंसान का जन्म होता है तब से लेकर मौत तक। पिछो कौन छोड़ा है? नहीं छोड़ती। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होते ही माँ की गोदी से उठाया, इसमें पालने में। पालना किसका? लकड़ी का। हाँ, देख तमाशा लकड़ी का। थोड़ा सा बड़ा हुआ, अपने पैरों पे चलना सीखा, किसके सहारे? गड्ढा। आजकल तो प्लास्टिक की कारें आ गई है जी। पहला तो लकड़ी का गड्ढा ही होता है ना। हाँ, अब वॉकर है। उसके बाद पढ़ना लिखना सीखा। हमारे टाइम में तो तख्ती होती थी, लेकिन आजकल लकड़ी भी चलती है पेंसिल के रूप में, है ना। उसके बाद नौकरी लग गया। नौकरी लगने के बाद साइन करना सीखा। जिस टेबल के ऊपर साइन करना सीखा वो लकड़ी की नौकरी लगी। शादी हो गई। शादी जब फिक्स हुई तो घर के दरवाजे के बाहर तोरण लगाई है। तोरण किसकी? लकड़ी की। आ गया शेरों का जो मांडा बनाया वो किसका? लकड़ी का। और विदाई होने के बाद में आज तू जा रही है ये डोली भी लकड़ी की। और आज मेरा अंतिम समय है, मैं जा रही हूँ ये अर्थी भी लकड़ी की। बोल सकते दरबार की कि लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी तेरी सजी, लकड़ी मेरी सजी, लकड़ी तेरी सजी, लकड़ी मेरी सजी। फर्क इतना है, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। कि फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। क्या कहने लगी आखिर में? कि तू लकड़ी में चली, मैं लकड़ी में जली, लकड़ी में जली। तू लकड़ी में चली, मैं लकड़ी में जली, लकड़ी में जली। अगर अच्छा लगा तो जोरदार तालियां बजाइएगा। यही कहना चाहूंगा कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में वो यादें छोड़ जाता है। ओ आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, रस्ते में यादें छोड़ जाता है, हर यादें छोड़ जाता है, वो यादें छोड़ जाता है। कि कब तक तुम मुझे जलाओगे, मैं जला और जली थी लंका मेरी। कि मैं तो जल करके पैदा हो जाता हूँ, जला और पैदा हो गया, लेकिन जब तुम जलोगे तो तुम एक दिन तुम जलाए जाओगे,
हाँ कब तलक तुम मुझे जलाओगे, हाँ कब तलक तुम जलाओगे। मैं जला और जली थी लंका मेरी, मैं जला और जली थी लंका मेरी। एक दिन तुम जलाए जाओगे, हाँ कब तलक तुम जलाओगे, हाँ कब तलक तुम। का हरण अपने लिए थोड़ा किया गया। अगर मैंने अपना उद्धार करवाना होता, अगर मैंने अपना ही उद्धार करवाना होता तो मुझे सीता का हरण करने की क्या जरूरत थी। चित्रकूट में गया था, मैं वहीं प्रभु के हाथों अपना उद्धार करवा लेता, लेकिन मैंने अपने पूरे राक्षस कुल का उद्धार करवाना था। पूरे राक्षस कुल को लेकर के कैसे जाता, उसका उद्धार करने के लिए प्रभु को यहाँ बुलाना पड़ता, और इससे बेहतर और कोई बहाना नहीं था कि प्रभु यहाँ पर कैसे आएंगे। माँ सीता का हरण तभी किया मैंने। खोल दे भाई, खोल दे। मैंने सीता हरी हरी के लिए, ओ मैंने सीता हरी हरी के लिए, राक्षस कुल की बेहतरी के लिए, हो राक्षस कुल की बेहतरी के लिए, मैंने हरि को रुलाया था बन बन, मैंने हरि को रुलाया था बन बन में भटके 14 बरस तक रोते रोते। मैंने हरि को रुलाया था बन बन, तुम हरि को रुला न पाओगे, हाँ तुम हरि को रुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं क्या कह रहा है। मैं सिर्फ त्रेता में नहीं हुआ, हर युग में हुआ हूँ। जिसने मेरे जैसे कर्म किए मेरे भाई तो थे वो नहीं बोल सकते दरबार की। मेरे जन्मों की जब भी बात चली, मेरे जन्मों की जब भी बात चली, कुछ कम शिशुपाल बली, हिरना कुछ शिशुपाल
कौन कौन थे? हिरण्याकुश, कंस और शिशुपाल, वो मेरे भाई ही तो थे, क्योंकि मेरे जैसे काम किए, उल्टे काम करे। मेरे पुतले जलाते हो हरदम, मेरे पुतले जलाते हो हरदम, इनके पुतले तुम कब जलाओगे? हाँ, इनके पुतले कब जलाओगे? हाँ, तुम मुझे और क्या कह रहे रावण कि वो बातें थी सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग भी आधा गया, लेकिन आज का जो जमाना है, आज का जो जमाना है कैसा है? एक वो वक्त था कि मुझे प्रभु श्री राम की शरण में जाना पड़ा, उनसे डर करके मैं उनकी शरण में गया, लेकिन आज रावण से राम डरता है, आज रावण से राम डरता है, लक्ष्मण सीता का हरण करता है, लक्ष्मण सीता का हरण करता है। आज रावण से राम डरता है और लक्ष्मण सीता का हरण करता है, यानी कि बाढ़ ही खेत को खा रही है, अपने ही अपनों को लूट रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की। आज घर